Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the series of our videos on astro lessons, in the 11th chapter, this is the 7th video, in which we shall see Saturn in all houses for Cancer ascendant. कर्क लग्न में शनि सभी भावों में क्या फल देते हैं। शनि यदि पहले भाव में, ये भाव किसका है? चंद्रमा का। और शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव के लॉर्ड है, तो ये यहाँ पे क्या फल देंगे? शनि की दृष्टि होती है तीसरी, सातवीं और 10वीं। लेट अस सी। इंडस्ट्रियस, कर्म में कर्म प्रधान व्यक्ति, आयु अच्छी होगी व्यक्ति की, यहाँ से दिखेगा अपने लग्न को, और अष्टम भाव से भी दृष्टि देगा छठी। लेकिन चूंकि शनि है और स्पाउस के भाव को देख रहा है यहाँ से, तो ये इसके लिए मुश्किल, संबंध बनाने में मुश्किल होगी। प्लेजर्स, एंजॉयमेंट नहीं होती जीवन में, और कर्म के स्थान में है तो कर्म में लगा रहेगा। पिता का घर भी है ये भाव, पिता से भी मुश्किल। अथॉरिटी, सरकार, समाज सबसे मुश्किल। थोड़ा ग्रीडी होता है और इनसेंसिटिव, दूसरों की परवाह ना करने वाला। शनि यदि दूसरे भाव में है तो ये भाव पहले तो किसका है? ये भाव है सूर्य का। सूर्य और शनि आपस में क्या संबंध रखते हैं ये आपको ज्ञात है। यहाँ से इधर, यहाँ से फिर अपने भाव को देखेगा, और यहाँ से गेंज के भाव को देखेगा। एंजॉय लॉन्जिविटी, उम्र आयु लंबी। एंग्शियस अबाउट फैमिली, परिवार के बारे में चिंतित, शनि का ये स्वरूप ही है और सूर्य के घर में है। नोबल, जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है, अच्छा रखता है, वेल्दी होता है, और पर्सनैलिटी भी उसकी प्लेजेंट, सौम्य व्यक्तित्व वाला ये व्यक्ति होता है। तीसरा भाव एंथुजियास्टिक, बुध का भाव है, और बुध के भाव में भी शनि को कोई मुश्किल नहीं होती है, जोश में रहता है, पॉजिटिव कर्म करता है। ये बच्चों के भाव में आ गया, बच्चों से इश्यूज मुश्किल होंगे, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। यहाँ से ये भाग्य भाव को देखेगा, और यहाँ से ये 12वें भाव को भी आस्पेक्ट देगा, तीसरी, सातवीं और 10वीं। सिबलिंग इश्यूज, क्योंकि ये शनि है और तीसरे भाव में बैठा है, छोटे भाई बहनों के साथ इशू होंगे। कड़वाहट होगी जीवन में, सेल्फिश, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला, और धार्मिक नहीं होगा ऐसा व्यक्ति, अनलेस कि बाकी चीज़ें ठीक हैं, बाकी प्लैनेट्स, आस्पेक्ट्स, जुपिटर का आस्पेक्ट, क्योंकि जुपिटर की राशि है ये, वो देखना ज़रूरी है। चौथे भाव में शनि, लिब्रा, तुला का भाव, शुक्र का भाव, जहाँ पे शनि उच्च के हो जाते हैं। कंफर्ट्स, हैप्पीनेस, खुशियाँ, लॉन्जेविटी, ये सब मिलेंगी यहाँ से। रोग ऋण दुश्मन सबको सॉर्ट आउट करके रखेंगे। सरकार से मुश्किल होगी, अपने कर्म में मुश्किल होगी, लग्न को भी ये देखेगा, लेकिन पारिवारिक सुख पाएगा, इसलिए कि यहाँ से 10वां घर है, ये स्पाउस के कर्म का घर भी है, और यहाँ से 9वां घर है। सुख एंजॉय करता है जीवन में, और अच्छा कर्मों में लगा रहता है। पंचम भाव मंगल का है, शनि के लिए बहुत उचित भाव नहीं है। यहाँ से स्पाउस के भाव को, यहाँ से आय के भाव को, यहाँ से परिवार के भाव को, एसेट्स के भाव को दृष्टि देगा शनि यहाँ पे। ऑक्यूपेशन, कर्म का इशू रहेगा, बच्चों से इशू रहेगा, लेकिन स्पाउसल प्लेजर्स रहेंगे। केयरफुल होगा, लेकिन रिश्तों में बिटर, कड़वाहट मन में, इंडस्ट्रियस, कर्म सर्वोपरि रखने वाला होगा ये व्यक्ति। यदि
छठे भाव में आ गया, ये बृहस्पति का भाव है, न्यूट्रल भाव है शनि के लिए ये, लेकिन अपने से 12वां और अपने से 11वां। लॉन्जेविटी होगी, अपने कर्म को एंजॉय करेगा, स्पाउस के साथ मुश्किल हो गए संबंध और ज़्यादा प्लेजर भी नहीं पा पाएगा और इरिटेटेड या हमेशा गुस्से में रहेगा ज़्यादातर। सप्तम, ये तो अपना भाव है, यहाँ क्या देगा ये पेंस टेकिंग एफर्ट, खूब मेहनत करेगा, यहाँ से भाग्य भाव को, स्पाउस का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, लॉन्जेविटी होगी, सेल्फिश होगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला, प्रॉपर्टी 10वीं दृष्टि यहाँ पे इसको होगी, खुशियाँ पाएगा और खूब पैशन से काम करेगा अपने जीवन में, अपने संबंधों में, अपने रिलेशनशिप में भी। शनि यदि अष्टम भाव में है तो स्पाउसल इश्यूज रहेंगे, यहाँ से कर्म को देखेगा, यहाँ से परिवार को और यहाँ से बच्चों के भाव, यहाँ से देखेगा अष्टम में आ जाएगा, तो इसलिए स्पाउसल पति पत्नी की चिंता आपस में, फादर के साथ इश्यूज हो सकते हैं, ऑनर कभी सम्मान कम हो सकता है जीवन में, कर्म में भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाहर से उसको एड मिल सकती है, संबंध अच्छे हो सकते हैं, कड़वाहट होगी लेकिन कर्म करने में पीछे नहीं हटेगा। नवा भाव बृहस्पति का, तो बृहस्पति तो न्यूट्रल भाव है, बृहस्पति का भाव फॉर्चुनेट, लॉन्जेविटी, यहाँ से गेन्स, यहाँ से छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, ऑल दोस थिंग्स, और यहाँ से 10वीं दृष्टि, लेकिन केयरलेस होगा ऐसा व्यक्ति ज़्यादा। 10वां भाव शनि यहाँ पर डेबिलिटेटेड नीच के माने जाते हैं वैदिक में, इश्यूज विद फादर क्योंकि पिता का घर है, यहाँ से 12वें भाव पे दृष्टि होगी, यहाँ से सप्तम भाव माँ के भाव पे, और यहाँ से पति पत्नी जिसका भी भाव होगा उसमें प्लेजर्स नहीं मिलेंगे, मेहनत बहुत करेगा, स्ट्रगल इन फैमिली होगी, प्रॉपर्टी, स्पेंड थ्रिफ्ट, गेन्स ऑफ गवर्नमेंट ज़रूर मिल जाएंगे क्योंकि जिम्मेदार डिसिप्लिन वर्कर होगा, प्लेजर्स कम रहेंगे और काम करने में सुस्त या केयरलेस या स्लगिश होगा ऐसा व्यक्ति। 11वें भाव में ये भाव शुक्र का है, तो शनि यहाँ पर ज़्यादा इनको कोई परेशानी नहीं है, और यहाँ से 10वीं दृष्टि अपने ही भाव पे, लॉन्जेविटी, गेन्स भी होंगे क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं, और बच्चों का भाव, इंटेलेक्ट का भाव, डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट, तो शरीर का कोई अंग में कोई डिफॉर्मिटी या कमजोरी होगी, प्लेजर्स बिटर होगा, कड़वाहट होगी जीवन में उसके, यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 पंचम प्लेसमेंट, यहाँ से चौथा प्लेसमेंट, बच्चों के साथ तो इशू होंगे ही, और फॉरेन गेन्स ज़रूर प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति। 12वें भाव में यदि शनि आते हैं तो 12वां भाव बुध का है, शनि को यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, लेकिन खर्चा बढ़ा देगा, स्पाउस और फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, ये परिवार यहाँ से भी हो गया, ये दुश्मनों को तो सॉर्ट आउट करके रखेगा ही, और यहाँ से 10वां भाव होगा, लॉस ऑफ वेल्थ यहाँ से हो सकता है ऐसे व्यक्ति को कर्क लग्न के लिए। तो ये हमने जाना शनि का कर्क लग्न में सभी भावों में फल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। अगला वीडियो एक और प्लैनेट कर्क लग्न में क्या फल देगा उसके बारे में जानेंगे।